हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12th की हिंदी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो क्लास 12th की जो हिंदी है उसका फर्स्ट वीडियो है, और फर्स्ट वीडियो के साथ ही में हम लोग हिंदी गद्य का साहित्य का जो इतिहास है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हिंदी गद्य का जो साहित्य का इतिहास है उससे आपके बोर्ड परीक्षा यानी 12वीं में आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ ही में आपके हिंदी पद्य इतिहास का जो रहता है उससे भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो इन सभी चीज़ों में जैसे मान लो हिंदी गद्य का जो साहित्य का जो इतिहास है उसके रिलेटेड हम लोग 200 से 150 से 200 प्रश्न करने वाले हैं, ताकि आप लोग का ये भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि बोर्ड परीक्षा में आए और आपको आता ना हो। ठीक, तो हर एक टॉपिक को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ ही में आपको इसका नोट्स अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारे साथ में आप हिंदी के साथ ही साथ इंग्लिश और केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का भी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास का जो हमारा पहला टॉपिक है आज का, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरुआत करते हैं और लास्ट तक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर सब हर एक चीज़ को कराएंगे। ठीक, तो इसमें बिल्कुल भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हिंदी गद्य के विकास का सबसे पहले हम काल विभाजन कर लेते हैं, यानी विकास क्रम का जो है काल विभाजन कर लेते हैं। तो इसको 5 कालों में विभाजित किया गया है। काल विभाजन जो आपका हुआ है वो 5 भागों में हुआ है। तो सबसे पहला जो है हिंदी गद्य साहित्य का जो प्रारंभिक काल है, यानी जिसे हम भारतेंदु युग के नाम से जान सकते हैं, पूर्व भारतेंदु युग के नाम से जान सकते हैं। तो हिंदी गद्य साहित्य का जो प्रारंभ हुआ था वो आपका हुआ था 13वीं शताब्दी के मध्य से, और ये आपका 1868 ईस्वी तक चला था। ठीक दोस्तों, तो उसके दूसरे नंबर पे बात करें भारतेंदु युग, जिसे हम पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। उसका जो आपका स्टार्टिंग हुई थी 1868 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था और 1900 ईस्वी तक चला था। वहीं पर अगर द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग हम लोग का 1900 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 1922 ईस्वी तक चला था। वहीं पे शुक्ल युग, यानी जिसे हम लोग छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं, वो आपका 1919 से स्टार्ट हो चुका था और 1938 ईस्वी तक चला था। ये सब चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं, कोई भी चार्ज नहीं, कोई भी कुछ नहीं। बस आप लोग को अच्छे से तैयारी करनी है। नोट्स चाहिए तो नोट्स कमेंट बॉक्स में बता दो, कोई भी चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए, ताकि हम लोग आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकें। ठीक, वहीं पर अगर लास्ट की बात करें तो हमारा शुक्लोत्तर युग, जिसे हम छायावादोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं, तो इसका जो है शुरुआत हुआ था 1938 ईस्वी में और अभी तक चल रहा है। यानी कि शुक्लोत्तर युग यानी कि छायावादोत्तर युग जो है 1938 ईस्वी से स्टार्ट होकर अभी तक चल रहा है, यानी वर्तमान तक चल रहा है। तो इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करने में भी आपका बेनिफिट है। नोट करने से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। अगर आप इसे नोट नहीं करना चाहते तो हमें कमेंट्स में बताएं, इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि विभिन्न गद्य विधाओं की प्रथम रचना। ठीक, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती हैं कि सबसे प्रथम कहानी कौन सी है, प्रथम नाटक कौन सा है, प्रथम उपन्यास कौन सा है, उसके रचनाकार कौन है। ये सब चीज़ें आपसे बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछ ली जाती हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्लियर करना, क्योंकि आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है ये चीज़ें। तो ये चीज़ें हम लोग क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम विधा की बात करें तो विधा और उसका रचना की, उसका रचनाकार की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी की जो प्रथम कहानी है कि जो विधा है, तो उसमें जो प्रथम कहानी है हिंदी की वो है इंदुमती। ठीक दोस्तों, तो इंदुमती के जो रचनाकार हैं वो किशोरी लाल गोस्वामी हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से भी आ सकता है कि हिंदी की प्रथम कहानी का नाम बताइए और उसके रचनाकार का नाम बताइए। ठीक, तो इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, इंदुमती, और उसके रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। तो वहीं पर दूसरे नंबर पे आपका है हिंदी का प्रथम उपन्यास, जो आपका है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक रचनाकार हैं यानी रचनाकार आपके हैं लाला श्रीनिवास दास। तो दोस्तों, ये भी परीक्षा में आपके क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास बताइए और साथ ही में उसका रचनाकार का भी नाम लिखिए। तो ये दोनों चीज़ें आप लिख देंगे। परीक्षा गुरु आपकी रचना है और रचनाकार हैं आपके लाला श्रीनिवास दास। तो ठीक दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हिंदी की प्रथम नाटक। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम नाटक है आपका नहुस, जिसके रचनाकार हैं आपके गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक दोस्तों, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका अगला पॉइंट है हम लोग का हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त। ठीक, तो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है आपका सरयू पार की यात्रा, जिसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरीशचंद्र। अब हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक जो पॉइंट बचा है वो है खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। तो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा,
जिसके रचनाकार हैं जटमल। ठीक दोस्तों, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ये पहला वीडियो तो इसलिए थोड़ी छोटे से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम लोग बड़े बड़े वीडियोस लेंगे। ठीक, तो उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर कराया जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान ध्यान देकर देख लीजिए और साथ ही में इसको नोट कर लीजिए। ये चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि आप लोग के बोर्ड परीक्षा में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको आता ना हो। हम हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे। साथ ही में हिंदी गद्य साहित्य के हम लोग 150 से 200 प्रश्न करेंगे और उसके पद्य साहित्य के भी 150 से 200 प्रश्न करेंगे। तो आप लोगों के ऐसे ही जितने भी हिंदी में जितना भी टॉपिक है, हर एक चीज़ का बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ाई करेंगे। और साथ ही में उसका नोट चाहिए तो आप नोट्स भी हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका भी PDF हम लोग को बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।